गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज अपर्णा एंड वेलकम टू योर ओन चैनल एबीसी अबाउट इंग्लिश। जो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर विजिबल है, आज हमारी एक्सरसाइज है आर्टिकल के ऊपर और फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। डैश लाइफ ही लीव्स हियर इज हार्ड। तो यहाँ पर देखिए लाइफ को स्पेसिफाई किया गया है, यहाँ पर अ लाइफ या एन लाइफ नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा द THE द लाइफ ही लीव्स हियर इज वेरी हार्ड या हार्ड। नेक्स्ट हमारे सेंटेंस की बात करें, द पेन्स दैट आर ऑन द टेबल आर माइन। अब देखिए यहाँ पर पेन्स है तो ए और एन आने का तो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में है। ए और एन का मतलब एक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा द पेन्स दैट, और यहाँ पर स्पेसिफाई भी किया गया है पेन को, द पेन्स दैट आर ऑन द टेबल, जो पेन टेबल पर हैं वो मेरे हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें, दिस इज डैश बेस्ट दैट वी कैन डू। अब यहाँ पर देखिए बेस्ट की बात करते हैं तो बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव होता है और सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले हमेशा हमने देखा है कि द आता है। जो हमने लेक्चर वीडियो द के ऊपर बनाया है, आर्टिकल के ऊपर बनाया है, वो आप देख सकते हैं, वहाँ पता चल जाएगा आपको कि द किन किन कैटेगरीज में लगता है और कब नहीं लगता है। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो डैश USSR इज अ सोशलिस्ट कंट्री। अब देखिए यहाँ पर डेवलप्ड कंट्री या एक यूनियन कंट्री की बात करें तो यहाँ पर द आता है, द लगाएंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए हमारा फिफ्थ सेंटेंस है, राम इज डैश बेस्ट बॉय इन हिज क्लास। अब यहाँ पर वापस से बेस्ट आया है जो कि सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है, जिसके आगे हम हमेशा लगाते हैं द। तो राम इज द बेस्ट बॉय इन हिज क्लास। नेक्स्ट की बात करें सिक्स सेंटेंस की, तो हमारा सिक्स सेंटेंस है, डैश पुअर आर हैप्पी। तो यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही कैटेगरी में पुअर को लिख सकते हैं, पुअर इज हैप्पी या पुअर आर हैप्पी दोनों ही सही होंगे। तो यहाँ पर आर लिखा हुआ है तो ए और एन दोनों ही ऑप्शन यहाँ गलत होते हैं, तो हमें इन्हें एलिमिनेट करना होगा और ऑप्शन जो थर्ड है वो हमें टिक करना होगा, क्योंकि जो कम्युनिटी के नाम के आगे द लगाया जाता है तो यहाँ पर पुअर जो है पूरे गरीब जाति को बताया गया है, तो इसीलिए हम आगे लगाएंगे द पुअर आर हैप्पी। नेक्स्ट की बात करते हैं सेवन सेंटेंस की, दैट इज डैश बुक दैट यू प्रॉमिस टू लैंड। अब यहाँ पर बात हो रही है बुक की, जो कि तुमने प्रॉमिस किया था लैंड करने के लिए, उधार देने के लिए। अब देखिए यहाँ पर बुक जिसे स्पेसिफाई कर दिया गया है कि वे वही बुक है, तो यहाँ पर आएगा द, ठीक है। दैट इज द बुक दैट यू प्रॉमिस्ड टू लैंड। इस तरीके से जो स्पेसिफाई कर दिया जाता है नाउन को, कॉमन नाउन को, तब हम उसके आगे द लगा सकते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, डैश सन राइजेज इन डैश ईस्ट। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं सन की, तो सेलेस्टियल जो बॉडीज होती हैं, सन मून इस तरीके की, तो उनके आगे हम लगाते हैं द। क्या लगाएंगे? द सन द मून, ऐसा होता है। तो द सन राइजेज इन। अब देखिए ईस्ट की बात करें तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जो डायरेक्शन के नाम के आगे भी हम लगाते हैं द। तो नेक्स्ट चलते हैं, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज डैश इजी टास्क। अब देखिए यहाँ पर इजी है, ठीक है, इजी ई से शुरू होता है, इजी इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर ए और एन में से क्या आएगा? एन आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वोवेल साउंड है, वोवेल साउंड के लिए हम यहाँ पर एन लगाएंगे, तो इट इज एन इजी टास्क। अब देखिए ए और एन में यही डिफरेंस होता है। ए जो होता है ना वो क से लेकर ज्ञ तक के सभी कॉन्सोनेंट साउंड पे, उसे हिंदी में लिख के देख लीजिए, जो भी स्पेलिंग है आपकी उसे हिंदी में लिख के देख लीजिए। अगर वो अ से लेकर अहा तक के से स्टार्ट हो रही है, यानी कि वाउल साउंड से स्टार्ट हो रही है, स्वर अगर हिंदी में कहें तो, और अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रही है तो ए लगाएं और वॉल से स्टार्ट हो रही है तो एन लगाएं, ठीक है। तो यहाँ पर इजी ई से स्टार्ट हो रहा है, इमली वाला, यहाँ पर ई इस वाले ई से नहीं देखेंगे, ठीक है, हमें देखना है इजी वाले से। अब एन इजी टास्क, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो मिस्टर बुश इज डैश यूरोपियन। अब देखिए यहाँ पर यूरोपियन को यूरोपियन
इस तरीके से हिंदी में लिख के देख लीजिए। अब यहाँ पर भी ई से ही स्टार्ट हो रही है स्पेलिंग, पर हम यहाँ पर एन नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, ये देखो यज्ञ का है, इसीलिए हम लगाएंगे ए। तो मिस्टर बुश इज अ यूरोपियन। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया तो इससे रिलेटेड लेक्चर वीडियो भी अवेलेबल है, जो कि डिस्क्रिप्शन में से आप देख सकते हैं, उसकी लिंक अवेलेबल है। नेक्स्ट की बात करते हैं तो डैश बाइबल इज अ होली बुक। अब देखिए, बाइबल हो गई, रामायण हो गई, महाभारत हो गई, ये सारे के सारे होली बुक्स होती हैं, स्क्रिप्चर्स होते हैं, ठीक है, धार्मिक ग्रंथ होते हैं। इसके आगे हमेशा हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। डैश सन सेट्स इन द डैश। अब देखिए, वापस से सन आया है, ठीक है, तो यहाँ पर हम द लगाएंगे विदाउट एनी डाउट। ठीक है, नेक्स्ट वेस्ट, यहाँ पर भी डायरेक्शन है तो द लगाएंगे। द सन सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है, सन कहाँ डूबता है, सूरज पश्चिम दिशा में डूबता है। अब देखिए, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। सो हमारा नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है, विच इज डैश हाइएस्ट माउंटेन इन इंडिया। अब देखिए, यहाँ पर हाईएस्ट है, जो कि क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। अगेन अब बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि 13th नंबर पे क्या आएगा। राइट, यू आर राइट, द। ठीक है, यहाँ पर भी द आएगा। द हाइएस्ट माउंटेन इन द इंडिया, इन इंडिया, सॉरी, यहाँ पे इंडिया के आगे कोई भी आर्टिकल हम नहीं यूज करते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं। तो हमारा 14th सेंटेंस है, आई बॉट डैश अम्ब्रेला यस्टरडे। अब देखिए, अम्ब्रेला अ से शुरू होता है, अम्ब्रेला, इस तरीके से उसको लिखेंगे, तो अ से स्टार्ट हो रहा है तो हम लगाएंगे एन। सो आई बॉट एन अम्ब्रेला यस्टरडे। ठीक है, मैंने कल एक अम्ब्रेला खरीदा, एक छाता खरीदा। नेक्स्ट 15th नंबर का हमारा सेंटेंस है, महाभारता इज अ रिलीजियस बुक। अब देखिए, महाभारत हो गई, रामायण हो गई, इस तरीके की होली बुक्स के आगे क्या लगाते हैं, अभी बताया मैंने, यू आर करेक्ट, द। होली बुक के आगे द लगाते हैं, तो द महाभारता इज अ रिलीजियस बुक। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो मिस्टर पलाश हैज रीड डैश वेदास। अब वेदास भी एक रिलीजियस बुक्स ही है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, द वेदास। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलें, और अगर आपको कोई डाउट है, समझने में दिक्कत है, और अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन राइज होता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालयाज लाइज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। हिमालय नॉर्थ में, इंडिया के नॉर्थ में पड़ता है या सिचुएटेड है, इस तरीके से कुछ है, तो द हिमालयाज आएगा यहाँ पे। ठीक है, माउंटेन्स के नाम के आगे क्या आता है, द आता है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो डैश गंगा फॉल्स इनटू डैश बे ऑफ बंगाल। अब देखिए, यहाँ पर गंगा है जो कि रिवर का नाम है ना, बे ऑफ बंगाल है जो कि अगेन वाटर बॉडीज है। तो यहाँ पर वाटर बॉडीज, रिवर, ओशन या सी, इस तरीके की बे हो गई। ठीक है, तो ये सब के आगे द लगता है, क्या लगेगा, द लगेगा। तो यहाँ पर दोनों ही वाटर बॉडीज हैं, द गंगा फॉल्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। सो नेक्स्ट 19th सेंटेंस की बात करते हैं, द सेलर्स वेंट टू डैश अरेबियन सी। अब देखिए, यहाँ पर सेलर्स जो हैं वो अरेबियन सी की तरफ गए, तो यहाँ पर देखिए अरेबियन सी अगेन क्या है, वाटर बॉडीज है, तो हमारा क्या आएगा, द आर्टिकल आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो श्रीनगर इज सिचुएटेड टू डैश नॉर्थ ऑफ दिल्ली। जो श्रीनगर है वो दिल्ली के कहाँ है, नॉर्थ में स्थित है। अब देखिए, नॉर्थ जो है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, क्या बताया मैंने, क्या आएगा, करेक्ट, द। सो आज का ये वीडियो यहीं पर एंड होता है, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और अगर आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आया है तो आप लेक्चर वीडियोस भी अटेंड कर सकते हैं, उसमें A to Z सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। 4 पार्ट्स में ये वीडियो है, और आप प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं, कंप्लीट आर्टिकल की प्लेलिस्ट है, जिसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। गुड बाय। So how was it? You like it? Right? Yippee! Comment us if you have any doubt. Don't forget to like, share and subscribe to our channel. We will meet in the next video.
Goodbye.